Hello students, let us start. Yes, first word is notorious. Notorious का मतलब होता है बदनाम, इनफेमस. दिए गए ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है इनफेमस, फेमस, वाइल्ड, स्लीपी. तो अपना आंसर हुआ इनफेमस. इसको याद कैसे करेंगे? नोटोरियस का मतलब कुख्यात, पहले तो इसका मीनिंग लिखें, कुख्यात या बदनाम. ठीक है. नोटोरी, अपने किसी भी स्टाम्प को नोटेरी से टेस्टेड कराते हैं, है ना. यूएस, नोटेरी बैट में के लोग यूएस में बहुत ही कुख्यात होते हैं, बदनाम होते हैं. लिखना, नोटेरी के लोग यूएस में बहुत ही कुख्यात होते हैं, बदनाम होते हैं. दैट्स क्लियर. फिर है सेकंड जो क्वेश्चन है, निम्बल का मतलब होता है एक्टिवनेस. क्या होता है? एक्टिवनेस, चुस्ती फुर्ती. चुस्ती और फुर्ती को बोलते हैं निम्बल. दिए गए ऑप्शन में पहला ऑप्शन है क्लमसी, भद्दा. क्लमसी देखने गए थे, बहुत ही भद्दा था, बेकार, भद्दा. ऑनेस्ट, ईमानदार. नीडलेस, आवश्यकता नहीं है. एजाइल, एजाइल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस, चुस्ती से भरा, एजाइल. तो अपना ऑप्शन हुआ एजाइल. याद कैसे करना है? पहला वर्ड है नीम बल. नीम बल देती है, चुस्ती और फुर्ती देती है. नोट करना, नीम बल देती है, चुस्ती और फुर्ती देती है. नीम बल देती है, चुस्ती और फुर्ती देती है. ठीक है. तो नीम बल का मतलब चुस्ती और फुर्ती से भरा हुआ, एक्टिवनेस. फोर्थ ऑप्शन है जाइल. ए मैंने एक जाइल. एक जाइल व्यक्ति में बहुत ही चुस्ती व फुर्ती होती है. एक जाइल व्यक्ति में बहुत ही चुस्ती व फुर्ती होती है. नेक्स्ट वर्ड है नोइज्म. नोइज्म का मतलब होता है हानिकारक. नोइज्म का मतलब होता है नुकसानदायक, हानिकारक या अस्वास्थ्यप्रद. अस्वास्थ्यप्रद को बोलते हैं नोइज्म. क्वाइट, बिल्कुल. फ्रेग्रेंट, खुशबू. एगर, उत्सुक. नॉक्शियस का मतलब होता है एक तो हानिकारक और एक घृणित, जिससे हम बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, घृणा करते हैं. तो दिए गए ऑप्शन में अपना फोर्थ ऑप्शन आंसर है. याद कैसे करें? नॉइज्म, नॉइज, आवाज, सम लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, अस्वास्थ्यप्रद होती है. नॉइज सम लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, अस्वास्थ्यप्रद होती है. कौन? नॉइज. ठीक है. नॉक्शियस, इसको भी कोड बता रहा हूं. नो ऑक्सी की स्थिति बहुत ही हानिकारक. नो ऑक्सी मैंने जब ऑक्सीजन न हो की स्थिति बहुत ही हानिकारक व अस्वास्थ्यप्रद होती है, बहुत ज्यादा घृणित होती है. हानिकारक, अस्वास्थ्यप्रद व घृणित. ठीक है. फिर है नोमैडिक का मतलब होता है घुमक्कड़. जो एक स्थान पर टिक कर न बैठ सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहें, घुमक्कड़, उसको बोलते हैं नोमैडिक. तो दिए गए ऑप्शन में फाइटिंग, लड़ना. रेयर मैंने बहुत ही दुर्लभ. स्ट्रेंज, विचित्र. वेंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना,
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, लिख लेना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वेंडर करना। ठीक है, वेंडर्स होते हैं जो घूम फिर कर फेरी लगाकर सामान बेचते हैं, उनको बोलते हैं वेंडर्स। तो अपना आंसर क्या हुआ? फोर्थ। अब इसको याद कैसे करना है? नोमैड, देखिए नोमैड या नोमैडिक एक ही मीनिंग होता है। नो मैड नहीं है, नो मैड नहीं है, वह तो घुमक्कड़ है। किसने कहा ना? वो देखो वो मैड जा रहे हैं। नो नो मैड नहीं है, वो तो नोमैडिक हैं, घुमक्कड़ हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। नो मैड नहीं है, वो तो घुमक्कड़ हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, तो वेंडर्स से आपको फेरी वाले याद रहेंगे। नोटिस का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ ध्यान देना, नोटिस करना। क्राउड का मतलब होता है भीड़। हीड का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ ध्यान देना। फ्यू मैंने नए के बराबर, फेमस मैंने प्रसिद्ध, तो मेरा आंसर है हीड। तो नोटिस तो आपको पता ही है, आसान वर्ड है। हीड का मैं आपको कोड बता रहा हूँ। हीड है ना, हीड दो वर्ड, ही और ईद। ही ईद पर सबको हीड करता है, सबको पूरा ध्यान देता है। ही ईद पर सबको खूब ध्यान देता है, नोटिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है नोबल। नोबल का मतलब होता है महान। नोबल मैन का मतलब होता है महान व्यक्ति या फेमस व्यक्ति, फेमस व्यक्ति। तो एमिनेंट मैंने प्रसिद्ध या फेमस, रिस्पेक्ट मैंने आदर, एग्री मैंने सहमत, ब्यूटीफुल ड्यूटी करने में। तो मेरा आंसर हुआ एमिनेंट। इसको याद कैसे करेंगे? ई को तो ई, दूसरा मिनट, ई मिनट में ही प्रसिद्ध हो गया। ई मारवाड़ी वाला मतलब ये, ई तो मिनट में ही एमिनेंट हो गया, प्रसिद्ध हो गया। ई तो मिनट में ही एमिनेंट हो गया, प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। फिर है नेटिव। ये बहुत आसान वर्ड है। नेटिव प्लेस बोलते हैं बॉर्न प्लेस को, जहां जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है वो उसका नेटिव प्लेस है। यहाँ सेकंड इसका ऑप्शन था। हीड मैंने आपको बताया, मैंने ध्यान देना, नोटिस देना, नोटिस करना। इंटरपोज का मतलब होता है किसी के बीच आना। इंटरपोज किसी के बीच विराम लगाना या किसी के बीच आना। एलियन मैंने विदेशी, इंटरपोज बीच में रोकना, एलियन विदेशी। ठीक है, फिर है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के दो मीनिंग होते हैं। एक तो किसी की उपेक्षा करना, ठीक है, और एक उपेक्षा मतलब किसी की तरफ ध्यान न देना, किसी की तरफ ध्यान न देना, लिख लेना। नेग्लिजेंस का मतलब एक तो उपेक्षा करना और एक बोलते हैं किसी का किसी की तरफ जानबूझकर ध्यान न देना या असावधानी होना। नोट करना, असावधानी। एक तो उपेक्षा करना, जानबूझकर ध्यान न देना, और एक असावधानी होना। ओमिशन का मतलब कोई चूक हो जाना या रह जाना। स्टबर्न मैंने जिद्दी, विजिलेंस सतर्क, अनक्लोज जिसको बंद नहीं किया। तो दिए गए ऑप्शन में जो नेग्लिजेंस का है उपेक्षा के सेंस में, मतलब उपेक्षावश या असावधानीवश कुछ रह जाना, चूक हो जाना, ओमिशन। यहाँ पर फर्स्ट जो है मेरा आंसर है। ठीक है, स्टबर्न। इस टब में बॉर्न बच्चे जिद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं। इस टब में बॉर्न बच्चे, एक टब है, मैंने कहा इस टब के बीच जो बॉर्न बच्चे बहुत ही जिद्दी होते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। विजिलेंस, तो विजिलेंट जो टीम होती है विजिलेंस की, वो बहुत ज़्यादा सतर्क होती है। क्या होती है? सतर्क। फिर है नेगोशिएट का मतलब होता है वार्तालाप करना, किसी के बीच मध्यस्थता करना। नेगोशिएट किसी किन्हीं दो पार्टियों के बीच होने वाली चर्चा को बोलते हैं।
दिए गए ऑप्शन में मेडिएट का मतलब भी होता है मध्यस्थता। मध्यस्थता क्यों की जाती है? दो लोगों के बीच चर्चा को करने के लिए मेडिएट या मेडिएटर होना जरूरी है। इंटरपोज किसी को बीच में रोकना, इंटरफेयर करना, या ऑल ऑफ दिस। क्लियर कट मीनिंग की बात करूं तो इसका मीनिंग था मेडिएट, दो लोगों के बीच मध्यस्थता करके चर्चा करवाना, ठीक है। नेगोशिएट का मतलब ही वार्तालाप करना। फिर है नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, बढ़ना, पालन पोषण व विकास करना, बढ़ना। कल्टीवेट मैंने उत्पादन करना, बढ़ना, इरेज साफ करना, यूजलेस या काम मैंने होता है शांत, काम मैंने होता है शांत। दिए गए ऑप्शन में नर्चरिंग का मतलब कल्टीवेट से है किस चीज का उत्पादन करना, बढ़ाना, ठीक है, कल्टीवेट। फिर है नादिर से आप नादिर से अब्दाली याद रखेंगे। नादिर के टाइम में देश गर्त में था, बहुत ही गर्त में, डीप डाउन। मस्ट मैंने जरूरी, डेप्थ मैंने गहराई, क्रिएट निर्माण, कैंडिडेट का मतलब निष्पक्ष। यहाँ मेरा आंसर था डेप्थ, नादिर मैंने डेप्थ। नादिर के समय में देश डेप्थ में था, गर्त में था, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे था। नादिर के टाइम में देश गर्त में था, डेप्थ में था, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे था। कैंडिड खाने वाले निष्पक्ष होते हैं, कैंडिड खाने वाले निष्पक्ष। नीगार्ड का मतलब है कंजूस, कोड लिख लेना। नीगार्ड से न्यू गार्ड बहुत ही कंजूस है, न्यू गार्ड बहुत ही कंजूस है। फर्स्ट ऑप्शन है माइजरली का मतलब होता है कंजूस, लिखना माइसर भी कंजूस है, माइजर कंजूस है, माइसर है, माइसर कंजूस है, माइजर है। स्टिंग का मतलब होता है डंक, जब कोई सांप या कोई भी टांटिया डंक मारता है उसको बोलते स्टिंग। हाँ, अगर इसके साथ वाई लग जाता स्टिंजी, तो स्टिंजी का मतलब भी होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस। फिक्स्ड और सिंपल आसान वर्ड थे। नेटल का मतलब होता है किसी को परेशान करना, चिढ़ाना, परेशान करना या चिढ़ाना। इनोसेंट मैंने सीधा साधा, पजल, इरिटेट, केयरफुल। तो आंसर कौन सा था? इरिटेट करना। याद कैसे करेंगे? नेटल, नेट ले ब्रेक में कर, नेट लेकर भी वह हमें परेशान कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है। नेट लेकर भी वह हमें परेशान कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है, ठीक है। फिर है ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है बाध्यकारी। क्या होता है? बाध्यकारी। तो ऑप्शन है यूजफुल, मैंडेटरी, स्टबॉर्न, एग्रीएबल। तो मैंडेटरी का मतलब होता है जरूरी या आवश्यक, जिसको बाध्यकारी भी बोल सकते हैं, मैंडेटरी। तो ऑप्शन हुआ मैंडेटरी, ठीक है। ऑब्लिगेटरी बाध्यकारी, मैंडेटरी बाध्यकारी। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्नॉक्शियस। ये वर्ड अभी थोड़ी देर पहले आया था ऑप्शन में, वो था नॉक्शियस, हानिकारक, है ना। हाँ, तो ये ऑब्नॉक्शियस नोट करना। अब ओ बी को, अब नो ऑक्सी की स्थिति होना बहुत ही घृणित बात है, घृणित व हानिकारक। देखिए, पहले वर्ड था नॉक्शियस, तब भी मैंने दोनों मीनिंग लिखाए थे, अभी भी दोनों लिखा था। नॉक्सी की स्थिति हानिकारक है और घृणित है। अब नॉक्सी की स्थिति भी कैसी है? हानिकारक और घृणित।
घृणित के सेंस में यहाँ डिप्रेसिंग, डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग जब हम किसी चीज़ से नफरत करते हैं, डिस्गस्ट, तो ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो एरोगेंट अभिमानी, फिल्थी मैंने होता है बदबूदार, बदबूदार, गंदी, बद्दी। तो नॉक्सिक स्थिति कैसी थी, हानिकारक और घृणित। डिसगस्ट, डिसगस्ट से मैं नफरत करता हूं, डिसगस्ट से मैं डिसगस्ट करता हूं। फिल्थी मतलब फिल भरी होनी, फिल्थी सारी बदबूदार गंदी जगह, फिल्थी सारी बदबूदार व गंदी जगह, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को आप 2 से 3 बार रिवाइज करें, उसके बाद उम्मीद है कि हमेशा के लिए आपको हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू गुड लक।